आने वाले कुछ सालों में ना भारत अपने पावर ग्रिड को पूरी तरह से बदलने के लिए लगभग 400 अरब डॉलर खर्च करने वाला है। और ये सिर्फ कुछ सोलर पैनल लगाने की बात नहीं है। ये पूरे पावर सिस्टम का एक जबरदस्त कायापलट है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम असल में काम करता कैसे है। तो ये जो 400 अरब डॉलर की हम बात कर रहे हैं ना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जैसे बड़े बड़े संस्थान यही कह रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे देश के सालाना रक्षा बजट का लगभग 5 गुना है। इतना बड़ा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 400 अरब डॉलर जा कहाँ रहा है। देखिए, ये पैसा किसी एक कंपनी में नहीं जा रहा, बल्कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए इकोसिस्टम में लग रहा है। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बिजली के सफर को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। मतलब उसके पैदा होने से लेकर हमारे घरों के स्विच तक पहुंचने तक। तो चलिए इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले बिजली बनती कहाँ है, फिर वो पूरे देश में जाती कैसे है, उसके बाद उसे ग्रीन एनर्जी से कैसे भरते हैं, और आखिर में वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचती है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल सोर्स से, यानी कि पावर जनरेशन से। और इस पहली लेयर को समझने के लिए हम फोकस करेंगे SJVN पर। ये कंपनी हाइड्रो पावर यानी पानी से बिजली बनाने पर आधारित है, जो कि इस पूरे सिस्टम की नींव है। देखिए, हाइड्रो पावर इस पूरे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का एक अनसंग हीरो है। मतलब इसकी ज्यादा बातें नहीं होती। सोचिए, जब धूप नहीं है या हवा नहीं चल रही, तब क्या होगा? तब ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए एक भरोसेमंद पावर सोर्स चाहिए। और बस यही काम हाइड्रो पावर करता है। ये लोड को बैलेंस करता है, फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखता है और ज़रूरत पड़ने पर फौरन पावर बढ़ा सकता है। अब अगर हम SJVN के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो रेवेन्यू तो ठीक ठाक स्टेबल रहा है, लेकिन ज़रा इनके मार्जिन्स देखिए, 70% से भी ज़्यादा। ये तो मतलब किसी भी बिजनेस के लिए सोचना भी मुश्किल है। पर मज़े की बात यह है कि असली कहानी इन नंबर्स में है ही नहीं। असली कहानी इस नंबर में छिपी है, 26,414 करोड़ रुपए। ये है SJVN का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे नए बांध और पावर प्लांट्स हैं जो अभी बन रहे हैं। और ये आंकड़ा 5 साल पहले के मुकाबले लगभग 4 गुना ज्यादा है। सोचिए, जब ये सारे प्रोजेक्ट्स चालू हो जाएंगे तब रेवेन्यू और मुनाफे में कितनी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिजली बन गई, लेकिन अब उसे शहरों तक पहुंचाने के लिए एक हाईवे तो चाहिए ना। बस यहीं पर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आता है। और इस कहानी में एंट्री होती है GE वर्नोवा और KEC जैसी कंपनियों की। GE वर्नोवा का काम है ग्रिड को सिर्फ बड़ा और मजबूत नहीं, बल्कि स्मार्ट बनाना। इसे ऐसे समझें जैसे हमारे रोड नेटवर्क के लिए एक एडवांस्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो। जब सोलर और विंड जैसी एनर्जी, जो कभी कम होती है कभी ज्यादा, ग्रिड में आती है, तो उसे रियल टाइम में मैनेज करना पड़ता है। और GE वर्नोवा के इक्विपमेंट ठीक यही काम करते हैं। और पता है, GE वर्नोवा की कहानी एक कमाल के टर्न अराउंड की कहानी है। कुछ साल पहले तक ये कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पर घाटे में थी, लेकिन फिर तस्वीर पूरी तरह बदल गई। और ये रहा नतीजा, कंपनी नेगेटिव मार्जिन से सीधे लगभग 20% के पॉजिटिव मार्जिन पर पहुंच गई। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की पावर। मतलब एक बार आपकी फिक्स कॉस्ट निकल गई तो उसके बाद हर एक्स्ट्रा सेल का ज्यादातर हिस्सा सीधा प्रॉफिट बनता है, और इसीलिए इनके मार्जिन इतनी तेजी से सुधरे हैं। तो अगर GE वर्नोवा ग्रिड का दिमाग है, तो KEC इंटरनेशनल उसके हाथ पैर हैं। ये वो कंपनी है जो असल में जमीन पर उतरकर ट्रांसमिशन लाइनें और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है। KEC की कहानी है स्केल की, बड़े पैमाने पर काम करने की। देखिए, 5 साल में इनका रेवेन्यू लगभग डबल हो गया। हाँ, पिछले कुछ सालों में मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर था, जो कि EPC बिजनेस में आम बात है, क्योंकि कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का बोझ वो तुरंत कस्टमर पर नहीं डाल पाते। लेकिन अब वो भी धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। तो अब तक हमारे पास एक स्टेबल पावर सोर्स है और उसे लाने के लिए एक स्मार्ट हाईवे भी। लेकिन सवाल ये है कि इस नए हाईवे को भरेगा कौन? मतलब क्लीन एनर्जी आएगी कहाँ से? बस यहीं पर कहानी में आती है इनॉक्स विंड। इनॉक्स विंड का बिजनेस मॉडल सिर्फ विंड टर्बाइन बेचने का नहीं है, ये एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं।
मतलब वो जगह ढूंढने से लेकर टर्बाइन लगाने और फिर सालों साल तक उसे मेंटेन करने तक सब कुछ करते हैं। इससे उन्हें सिर्फ एक बार की सेल नहीं बल्कि एक लंबी भरोसेमंद रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है। और अगर जीई वनोवा का टर्न अराउंड आपको इम्प्रेसिव लगा था, तो इनॉक्स विंड की कहानी सुनिए। ये तो और भी कमाल है। सिर्फ 3 साल में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6 गुना बढ़ गया और ये भारी भरकम घाटे से निकलकर जबरदस्त मुनाफे में आ गई है। जरा इस चार्ट को देखिए। ऑपरेटिंग मार्जिन -50% से +20% से भी ज्यादा। ये एक जबरदस्त कमबैक है और इसके पीछे भी वही ऑपरेटिंग लेवरेज का कमाल है। और एक बात याद रखिए, ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि केईसी और जीई वर्नोवा जैसी कंपनियों ने ग्रिड बनाया और एसजेवीएन ने उसे स्थिरता दी। सब कुछ आपस में जुड़ा है। चलिए, अब आते हैं इस इकोसिस्टम की आखिरी और शायद सबसे जरूरी कड़ी पर, डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो लास्ट माइल है जहां बिजली हमारे घरों तक पहुंचकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। और यहां हम फोकस करेंगे सीएससी पर। सब कुछ यहीं आके टिक जाता है। आप दुनिया की सबसे अच्छी बिजली बना लीजिए, सबसे शानदार ग्रिड तैयार कर लीजिए, लेकिन अगर उसे आखिरी कंज्यूमर तक पहुंचाने और उनसे पैसा कलेक्ट करने का सिस्टम ठीक नहीं है, तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। अब सीएससी के नंबर्स एक अलग ही कहानी बताते हैं। यहाँ आपको रॉकेट जैसी ग्रोथ नहीं दिखेगी। यहाँ है स्टेबिलिटी, स्थिरता। ये इस पूरे इकोसिस्टम का कैश रजिस्टर है। ये वो भरोसेमंद हिस्सा है जो पक्का करता है कि बिल भरे जा रहे हैं और पैसा वापस सिस्टम में आ रहा है, ताकि ये पूरा पहिया घूमता रहे। तो अब इन सारे अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो एक पूरी साफ तस्वीर सामने आती है। तो बिजली का पूरा सफर कुछ ऐसा है। 1. एसजेवीएन ने पावर बनाई। 2. जीई वर्नोवा ने ग्रिड को स्मार्ट बनाया। 3. केईसी ने जमीन पर उस ग्रिड को खड़ा किया। 4. इनॉक्स विंड ने उसे ग्रीन एनर्जी से भरा। और 5. सीईसी ने उसे हम तक पहुंचाया और पैसा कलेक्ट करके इस पूरे साइकिल को चालू रखा। तो जैसा हमने देखा, ये कहानी 5 अलग अलग स्टॉक्स की नहीं थी। ये कहानी थी एक पूरे इकोसिस्टम की 5 जुड़ी हुई परतों की, जहां हर एक हिस्सा दूसरे के बिना अधूरा है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये एक दशक तक चलने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव है। और बस यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। भारत का ये जो पावर इकोसिस्टम है, इसे अगले 1 दशक को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो सोचिए जरा, साल 2030 में ये कैसा दिखेगा?